मैंने 3 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है। इनमें एक मेडल ऐसा है जब मैंने लड़कों को हरा के लिए। वैसे मुझे डायमंड पसंद है, अगर इसकी जगह डायमंड भी होता तो मैं डायमंड के लिए खेलती। हमें लेग पुलिंग बहुत की गई, ऑफिस से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आया, सोसाइटी से बहुत ज्यादा प्रेशर आया। लड़की को कराटे और लड़के को पराठे आने चाहिए, तो मेरे बंदे को पराठे बनाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल। मैं हूं जुबैर अवान। मेरे दाएं और बाएं 2 लड़कियां बैठी हैं और जो कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया है, इन्होंने 35 ममालिक को हैरान करके रख दिया है। और फिर एक ये जो लड़की है, इसने तो बाकायदा पाकिस्तानी परचम उठाया हुआ था और उसको लहराते हुए ये पूरे ग्राउंड में भागती फिर रही थी और पूरी दुनिया इनको देख रही थी कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। ये है तैयबा, ये है सुंबल, ये दोनों बहनें हैं। इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया कि देखें माशाल्लाह दोनों ने ढेर सारे मेडल पहन रखे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मुझे इधर बैठ के मुझे पसीने आने लग गए हैं। क्या ऐसा आपने किया कि आज मैं मजबूर हो गया हूँ कि आपका इंटरव्यू करने यहाँ पे आऊँ? मेरे ख्याल से आपने खुद ही बताया कि पाकिस्तान का परचम जो हमने लहराया है 35 ममालिक के सामने, तो मेरे ख्याल से ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी और के मुल्क में जहाँ पे उनकी गेम को मजहब की हैसियत है और उनको हरा के हमने कोई एक बड़ा कारनामा किया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए और पूरी कौम को हमने ये तोहफा दिया है 14 अगस्त पे। अच्छा, गेम कौन सी खेलती हैं आप? ताइक्वांडो खेलते हैं। कराटे तो बचपन से पहले खेलती थी, अब मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ। ओलंपिक्स लेवल के लिए हम लोगों की तैयारी है ये। कराटो का तो हमें पता है, ये जो ताइक्वांडो आपने नाम लिया, ये कौन सी गेम होती है? ये ताइक्वांडो और कराटे कुछ सेम ही है, किक्स वगैरह ही हैं, लेकिन जो 2 in 1 है? नहीं, ताइक्वांडो जो है वो मदर ऑफ द गेम है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नॉकआउट सिस्टम होता है कि बंदे को आगे बेहोश कर देना आपने। आपने पंच मार के बेहोश करना या फिर लात मार के? दोनों। किक मार के। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये आपकी कोच भी हैं? जी बिल्कुल, तैयबा मेरी कोच भी है। कितने माशाल्लाह मेडल हासिल किए? मैंने 3 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है। इनमें एक मेडल ऐसा है जब मैंने लड़कों को हरा के लिए। इतनी कमजोर सी लड़की ने लड़कों को हरा के रख दिया, कसम से मुझे अब यहाँ पे बैठ के इनसे डर सा लगने लग गया। माशाल्लाह इतनी ये मजबूत, माशाल्लाह बहादुर दोनों बहनें हैं। अच्छा, आपको यकीन था, आपको उम्मीद थी कि आपने नॉकआउट करना है, आपने इनको हराना है, फिर आपने गोल्ड मेडल लेके वापस जाना है? देखिए, यकीन और हिम्मत से ही तो हम लोग इस लेवल तक पहुंचे हैं। और जब हम मैट पे होते हैं, प्रेशर तो एक किस्म का होता है, लेकिन जब हमारा ईमान इतना मजबूत होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और हम आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे और गोल्ड ही लेके जाएंगे, तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि प्रेशर आ गया या फिर किसी ने कुछ कहा था, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और फिर उस टाइम पे अल्लाह की मदद इंसान कर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। अच्छा, वैसे लड़कियों को गोल्ड का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वो शौक आपके माइंड में था या फिर इसलिए आपने पूरी कोशिश की, पूरी जान लड़ाई के ना ये मुल्क के लिए करना है जो कुछ करना है? अच्छा, वैसे ये जो आपने बात कही है कि गोल्ड लड़कियों को पसंद होता है, वैसे मुझे डायमंड पसंद है, अगर इसकी जगह डायमंड भी होता तो मैं डायमंड के लिए खेलती। लेकिन चूंकि ये गोल्ड मेडल ओरिजिनल गोल्ड तो है नहीं है, काफी लोग ये समझते हैं कि ये शायद हमें ओरिजिनल गोल्ड मिला है, ओलंपिक्स का जस्ट होता है। ये जो और इवेंट होते हैं, रैंकिंग इवेंट होते हैं, इनमें ये गोल्ड नहीं होता है, लेकिन ये मेडल हमारे लिए गोल्ड से भी भर के है। क्या बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या खाती पीती हैं आप, क्या खुराक है आपकी? आम खुराक है, जो आप लेते हैं वही हम लेते हैं, लेकिन अरे हमारा तो छोड़ें, हमारा तो पता नहीं क्या क्या होता है, अपना बताएं। नहीं, आम खुराक है। मेरे ख्याल से आप लोगों की खुराक से भी हमारी खुराक कम हो जाती है, क्योंकि अमूमन मैं वेट लूज पे होती हूँ, क्योंकि जो मेरी कैटेगरी है -49 जिसमें खेलना होता है, तो उसके लिए हमें वेट लूज भी करना पड़ता है। अगर 1 ग्राम भी मेरा ज्यादा हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। मतलब इस गेम के अंदर आपने वेट का जो उसकी मेंटेनेंस होती है उसका आपने खुसूसन ख्याल रखना होता है कि 1 पाउंड या फिर 1 ग्राम भी अगर बढ़ता है तो वो इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों बहनों ने जो खुराक है उसका खुसूसी ख्याल रखा हुआ है। तो जो प्रैक्टिस होती है वो कितने घंटे आप लोगों को करना पड़ती है? प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जो जाने से पहले जो हमारी रूटीन थी वो यही थी कि सुबह 5 बजे उठते थे, फजर पड़ी हम लोगों ने, उसके बाद रनिंग की, अपनी फिजिकल एक्टिविटी की, फिर हमारी 9 to 5 जॉब होती है, कॉर्पोरेट जॉब, फिर वो करनी है। 18 साल की डिग्री है हमारे पास,
तो उसके बाद हम कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। जॉब्स के बाद आके हमारे टीएस फिटनेस के नाम से ट्रेनर्स भी हैं हम लोग, तो वो ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर हम लोग अपनी जो ओरिजिनल ताइक्वांडो की गेम होती है उसे 4-5 घंटे देते हैं और रात के 12 बजे 1 बजे हम वापस आते थे। और फिर सुबह हमारी रूटीन जो बस 4-5 घंटे की हमारी नींद जो पूरी होती थी वो बस हम पूरी करते थे। फिर हम क्योंकि अज़म ये था कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और हमें लेग पुलिंग बहुत की गई। कॉर्पोरेट कल्चर भी है, ऑफिस से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आया, सोसाइटी से बहुत ज्यादा प्रेशर आया। नो डाउट बहुत प्रेशर था। मैं ये नहीं बता सकती कि किस हद तक आया था, कि कहाँ कहाँ तक लोगों ने हमारे लिए जो है वो कांटे बिछाए थे, बिल्कुल। लेकिन हमने हार नहीं मानी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी नींद पूरी नहीं की, हॉस्पिटलाइज हुए, वहां पे इंजरीज हुई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमें यही था कि हम लोग निकले हैं तो इंशाल्लाह हमने जीत के ही आना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही आना है। और जब पता लगा कोरिया भी है वहाँ, इंडिया भी है वहाँ, तो हरा के ही आना है। ये जो आपका टूर्नामेंट हुआ था ये मलेशिया में हुआ था? बिल्कुल मलेशिया में हुआ था। और इससे पहले मैं ईरान में 2019 में भी इंडिया को फाइनल में भी डिफीट कर चुकी। तो यहाँ पे इंडिया को मेरे ख्याल से बताना इतना वो नहीं है, क्योंकि इंडिया तो अब हमारे बच्चे बच्चे हरा सकते हैं उसको, तो अब इंडिया का इतना टैका नहीं रहा। वो लोग जो कहते हैं कि खवातीन या फिर लड़कियां बड़ी नर्म नाजुक होती हैं, वो आप इनको देख सकते हैं कि दिखने में ये नर्म नाजुक हो सकता है कि हों, मगर असल में ये जब अपनी आई पे आती हैं तो फिर आप देखें कि किस किस मुल्क को इन्होंने नाको चने चपवाए हैं। अच्छा, आपकी ये बहन तो हैं ही, एज आ इंस्ट्रक्टर, एज आ ट्रेनर, ये कैसी खातून है? आपको इनसे डांट वगैरह पड़ती है? कोई मार पीट ज्यादा कर जाती हैं गुस्से में आके? बिल्कुल ऐसा है, कभी कभार तो इतना ज्यादा मतलब सही कोच वाली जो होती है ना वो इनके अंदर से निकल के आती है, क्योंकि ये मुझे ही नहीं कोचिंग देती है, इन्होंने काफी मतलब और भी स्टूडेंट्स को कोचिंग दी हुई है और अपना अभी भी दे रही है, मलेशिया में भी किया है हमने। तो जब मुझे ट्रेनिंग करवा रही होती है तो मेरे लिए स्पेशल इनका जो है ना एग्रेशन निकल के आता है। तो मुझे पता होता है, जारी सी बात है, कोच है, एज एन कोच मैं भी कोचिंग करवाती हूँ। तो जब कोचिंग करवा रहा होता है ना, जो उसे पता होता है, जब वो करवा रहा होता है ना, उसके कहने पे जो करना है ना, वो अगर नहीं होता तो फिर उसे गुस्सा आता ही आता है। तो हाँ, तो मेडल भी तो फिर इसीलिए आता है ना कि जो कोच की बात सुन के उस पर फॉलो करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको रंग लगाता है। जब आप अनाउंस होता है कि आपने मेडल जीत लिया है, आप लोग जीत गई हैं, तो सबसे पहले आपने किसको बताया था कि हमने कर दिखाया? मैंने, जारी सी बात है, मेरे साथ तो तैयबा थी मेरी कोच ही, तो मैंने तैयबा को दिखाया था। लेकिन उससे पहले तैयबा का आ चुका था, तो पहले तैयबा ने मुझे बताया, फिर मैंने तैयबा को बताया। तैयबा ने आगे किसको बताया? फिर घर वालों को, ऑब्वियसली बात है, फिर घर वाले आ जाते हैं, घर वालों को बताया हमने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो चलें ठीक है, कोई घर के काम भी करने आते हैं आपको? क्या अच्छा कर लेती हैं? घर के काम तो आते हैं, लेकिन जो हांडी चूल्हा है वो नहीं। मेरे ख्याल से वो कहावत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं निकाह फाइड हूँ। लड़की को कराटे और लड़के को पराठे आने चाहिए, तो मेरे बंदे को पराठे बनाने आते हैं। आप शादीशुदा? शादीशुदा नहीं हूँ, निकाह फाइड हूँ, और मेरे ससुराल वाले और मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपने उनको ये पहले बता दिया कि मैचेस की तैयारी आप करेंगी, खाना पकाने की तैयारी वो करके रखें? बिल्कुल बताया हुआ उनको। नाज़रीन, ये थी मेरे मुल्क की वो लड़कियां, बाहिम्मत लड़कियां, बहादुर लड़कियां, जिन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें कि हमारे मुल्क की ना सिर्फ खिदमत की, इसका नाम रोशन किया। और फिर जब वो 35 ममालिक पाकिस्तानी परचम को उस ग्राउंड में लहरता हुआ देख रहे थे, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या कैफियत होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बहनों की बदौलत है। तो ये छुपी हुई थी, तो ये हमारा फर्ज बनता था कि हम इन्हें आप लोगों के सामने लेकर आएं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपका फेवरेट लीडर, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा? क्योंकि हम खुद बाहिम्मत खातून हैं, तो हम एक बाहिम्मत खातून को सपोर्ट करते हैं। मरियम नवाज साहिबा हमारी लीडर है। वाह वाह, मरियम नवाज साहिबा को आप पसंद करती हैं? जी बिल्कुल, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे इनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है। मेरी लीडर वो है। तो इस खुशी के मौका के ऊपर आप उनको क्या मैसेज देंगी या फिर आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगी? हाँ, जो कि सबकी माँ है, तो सबदी माँ ते हम लोग भी आपकी औलाद की तरह हैं, तो हमें भी सपोर्ट किया जाए स्पोर्ट्स में, ताकि हम अच्छे तरीके से पाकिस्तान को प्रेजेंट करें और हमारी कारकर्दगी में इजाफा हो। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा,
ये दोनों बहनें आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, ये आपको अपना लीडर मानती हैं, ये कहती हैं कि आप पाकिस्तान की बाहिम्मत बेटी हैं। तो आपने इन दोनों बहनों के साथ सगी बेटियों वाला रवैया ज़रूर अख्तियार करना है। इस मैदान में जितना हो सके आपने इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये आपकी तरफ देख रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।